मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। माइक्रोस्कोप के सिंपल माइक्रोस्कोप्स की टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ विद सैंपल प्रिपरेशन और कुछ कंसेप्ट्स। सैंपल प्रिपरेशन अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्राइट फील्ड। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपिक में अगर हमको फिक्सेशन करना है तो हम फॉर्मेलिन या ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। अगर हमको उसको एम्बेडेड करना है, फंसा के फिर उसका स्टेन का देखना है, तो पैराफिन वैक्स या फिर रेजिन आप यूज कर सकते हैं। सेक्शन कटिंग करनी है तो माइक्रोटोम या फिर अल्ट्रा माइक्रोटोम। माइक्रोटोम और अल्ट्रा माइक्रोटोम में से अल्ट्रा माइक्रोटोम की जो इमेजेस है वो और ज्यादा थिन होती है, स्लाइसिंग बहुत पतली होती है। स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, हिस्ट्रोलॉजिकल स्टेनिंग, ये 4 तरह के स्टेनिंग होते हैं। ये सैंपल प्रिपरेशन के टेक्निक्स होते हैं जहां पे हम सैंपल प्रिपरेशन कर सकते हैं ब्राइट फील्ड के लिए। और अगर हमको लिविंग सेल्स देखने हैं तो हम फेस कॉन्ट्रास्ट या डीआईसी या फ्लोरोसेंट, ये तीनों में से माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। इसमें सैंपल प्रिपरेशन में ज्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि आपको लाइव सेल्स ही देखना है। पर अगर आप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप यूज करना चाहते हैं तो आपको लिविंग सेल्स को स्टेन करना होगा विथ फ्लोरोसेंट डाई। तो आपको जो भी स्पेसिमेन है आपको उसको फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन करना है और स्टेन करने के बाद स्पेशल चेम्बर्स लगता है जहां पे इस तरह के इमेजेस डेवलप हो सके और नॉन टॉक्सिक डाइस की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के एप्लीकेशंस, जहां पे सेल एंड टिश्यू मॉर्फोलॉजी ये मेजर आउटब्रेक है जहां पे हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी और क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल में लेबोरेटरी में डायग्नोसिस के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। किसी भी पैथोलॉजी लैब में सेल ऑर्गेनाइजेशंस देखने हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखने हैं, इन्फेक्शंस चेक करने हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। इवन अगर कहीं पे क्लम्पिंग है, ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लम्पिंग विजुअलाइज करना है स्लाइड के ऊपर, विजुअलाइजेशन को और बेटर और इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये फ्लोरोसेंट मेथड से हम करते हैं। डीएनए को टैग करते हैं, आरएनए को या फिर प्रोटीन को आप टैग कर सकते हैं विथ फ्लोरोसेंट डाई, और उसके बाद उसका जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइफ सेल इमेजिंग फॉर प्रोसेसेस, आप सेल डिवीजन, माइग्रेशन, ये सारा चीज आप देख सकते हो। आप अगर विजुअलाइजेशन में अगर ये सारे टॉपिक देख पा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा बेटर है कि आप उसको विजुअलाइज करें, अच्छे से समझें और उसके बाद उसका ओरिएंटेशंस देख सके। ये हो गए कुछ एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये बहुत इजी है यूज करने के लिए, सिंपल, इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर माइक्रोस्कोप। जो और एडवांस माइक्रोस्कोप्स है उन माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ये जो है ये काफी इजी है। इसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ वर्सेटिलिटी दिखता है, आपको ब्राइट फील्ड से कॉन्फोकल तक दिखा। हम लिविंग और सेल ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें डिजिटल कैमरास होता है, इमेज एनालाइजर्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने इमेजेस को और बेटर डिपिक्शंस पे ले जा सकते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो ये जो उसके जो लिमिटेशंस है उसमें आप सबसे मेजर लिमिटेशन है कि रिफ्रैक्शन। इसमें रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर तक ही जाता है और ये वायरसेस या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसीलिए हम इससे और ज्यादा एडवांस मेथड में जाते हैं जहां पे हम टेम और सेम की बात करते हैं। इसमें जो फील्ड्स है, जो कन्वेक्शन माइक्रोस्कोप्स है, वो भी लिमिटेड है कि उसमें ज्यादा आप गहराई तक नहीं देख सकते हो। स्पेसिमेन उतना थिन नहीं हो पाता है जितना थिन हमको चाहिए होता है एकदम डिटेल्ड इमेजिंग्स के लिए। इसमें स्टेनिंग करना ज्यादा बेटर है क्योंकि अगर आप स्टेनिंग करते हो तो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस दिखता है। हालांकि आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स आपने पढ़े हैं जहां पे हम लाइव सेल्स को भी देखते हैं, पर लाइव सेल्स में भी अगर स्टेन्ड हो जाए तो फिर उसकी विजुअलिटी और क्लियर हो जाती है।
तो इसीलिए अगर स्टेन करना है तो उससे आपका जो स्पेसिमेन है वो मर जाएगा। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए लिविंग सेल्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है उसके विजुअलिटी के साथ। ऑप्टिकल एबरेशंस, अगर कहीं पे भी कोई भी लेंस में थोड़ा भी डर्ट भी आ जाए या कोई भी स्क्रैच आ जाए तो उससे पूरा माइक्रोस्कोप का क्लियरिटी खराब हो जाएगा। तो ये है कुछ लिमिटेशंस। जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हो आपको उसके लिमिटेशंस, उसके बेनिफिट, उसको यूज करने का टेक्निक आपका एनहांस होता है। अगर एडवांसेस देखें तो इन माइक्रोस्कोप्स को छोड़ के एडवांस माइक्रोस्कोप में आता है स्टिमुलेटेड एमिशन डिप्लीशन, पाम, फोटो एक्टिवेटेड लोकलाइजेशन माइक्रोस्कोप और स्ट्रॉ। तो ये कुछ माइक्रोस्कोप है। अगर ये डिटेल स्टडीज में मैं डील नहीं कर रही हूँ, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं इसको शेयर करूंगी। डिजिटल इमेजिंग और एआई इंटीग्रेशन, अब एआई तो सब जगह अवेलेबल है तो माइक्रोस्कोप के साथ भी अवेलेबल हो रहा है जहां पे ये इमेज एनालिसिस पे हेल्प करता है। लाइट शीट माइक्रोस्कोपी जहां पे ये फोटोटॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है या सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है वो एक फंडामेंटल टूल है, ये बेसिक टूल्स है जहां पे आप उसका हैंडलिंग सीखते हो, आप अपना स्पेसिमेन या सैंपल प्रिपरेशन सीखते हो ताकि आप अच्छा सा एक सैंपल बना सको, उसके स्पेसिमेंस को आप देख सको, क्लियरिटी से आप देख के उसको एंजॉय कर सकते हो। जब तक आप अपने पढ़ाई को, अपने स्किल्स को एंजॉय नहीं करते हो तब तक सिर्फ वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ स्टडीज है, आपकी मजबूरी है कि आपको डिग्री के लिए पढ़ना है। पर जब आप उसको एंजॉय करते हो, उसको अच्छे से समझते हो, रियलाइज करते हो, तब जाके उसको आपको मजा आएगा पढ़ने में और तब वो एक पार्ट नहीं लगेगा, वो लाइफ ही लगेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर स्टडिंग दिस। इतना टॉपिक तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह के टॉपिक्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस बिना दिक्कत के आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।